बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे क्या इमरान खान के नाम पर कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है कि उसकी बहनें इमरान खान की शदीद गुस्से में है, और जंग के वाले से भी मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन सबसे पहले कि इमरान खान के नाम पर जो खेलने की तैयारियां हैं, आप मुझे ये बताएं कि मैंने आज कुछ चीज़ देखे कि मर्दान जलसे का इमरान खान के अहकाम या उनकी रिहाई से तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी रिहाई के वाले से कोई बात नहीं है, उनके इलाज के वाले से कोई बात है नहीं है। तो इस पर भी इसका सबूत आपको ऐलानात में मिल जाएगा। जब आप जलसा होगा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। यहाँ तक कि जलसे के बारे में अचक ज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी इल्म नहीं था, और ना ही इससे उनसे कोई मुशावरत की गई थी। हालांकि सब कुछ उन पर डाला जा रहा है, और मर्दान जलसा सिर्फ इस वजह से रखा गया है, जो अब खबरें आ रही हैं कि आतिफ खान ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो करप्शन की हवाले से वो बार बार आवाज़ उठाई थी। तो इसी वाले से अब जो खबरें आ रही हैं, अब ये सेल अफरीदी के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और दूसरी सेल अफरीदी का अब जो खबरें आ रही हैं, जो अब टाइम क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जो KPK के लोग हैं वो कह रहे हैं सेल अफरीदी ने आतिफ खान से कहा कि वो उनके शहर में जलसा रखना चाहते हैं, जिसमें शहर के लिए स्कीमों और पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा। तो मर्दान जलसे में ये नज़र आ जाएगा कि ये अब करते क्या हैं। इमरान खान के वाले से कोई लाएअमल देते हैं, जलसा इस हवाले से होता है या नहीं होता। तो ये मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने मैंडेट इमरान खान के नाम पर PTI को दिया है। याद रखें KPK के लोग वो, और ये खुद इकरार कर चुकी है KPK की, कहते हैं जब हम लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं इमरान खान की रिहाई कब होगी। ये खुद ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें खुद मान चुके हैं। इस मैंडेट की हिफाजत जो है वो हर सूरत KPK की अवाम करेगी, और सेल अफरीदी से खुलकर मज़ामत की तवक्को रखती है इस टाइम जो KPK की अवाम है, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम उनकी तरफ देख रहा है। लेकिन जब तक खान साहब का हाथ इनके सर पर है, इसके का पाँव खींचने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि अगर इमरान खान की बात आ गई और जो के मिलने नहीं दिया जा रहा, और जब भी इमरान खान से किसी की भी बहनों में से किसी की मुलाकात हुई तो आपको बहुत कुछ खुलकर सामने नज़र आएगा कि सब कुछ होता हुआ नज़र आएगा। फ़िलहाल सेल अफरीदी साहब को ये मौका है कि मर्दान जलसे के बाद मज़ीद जलसे करें, मोमेंटम बनाएं, और अब गर्मी का बहाना नहीं चलेगा। अब आपको इमरान खान के हवाले से कम अज़ कम उनके इलाज के हवाले से आप कुछ तो ले सकते हैं। आप एक सूबे का वज़ीर आला हैं, आप एक सूबे की हुकूमत चला रहे हैं, तो ये एक बड़ा खौफनाक मरला है। लेकिन याद रखें कि इख्तिलाफ़ राय हर एक को हक हासिल है कि वो इख्तिलाफ़ राय कर रखे। लेकिन इमरान खान साहब ने जो एतमाद किया है उसको ठेस ना पहुँचाएँ। PTI के लोग ये खुल के जाते हैं, उनकी बहनों पर तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। अलीमा खान साहबा, जब बाकी लोग, अलीमा खान साहबा खासकर उनको टारगेट किया जाता है। तो अगर ये बात मैं आपको बताऊं कि हकीकी मज़ामत चाहते हैं ना, तो सड़कों पर तो आना होगा। तो इमरान खान तो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं डट जाओ या हट जाओ या उधर छोड़ दो। जो सड़कों पर नहीं आ सकते खान साहब के हुक्म के मुताबिक, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि उनको छोड़ देना चाहिए। और देखो कि आप नहीं दबाव बर्दाश्त कर सकते तो इसके अलावा हल भी कोई नहीं है। इस वक्त पार्टी का ये बिखरता हुआ शरादा जो है ये भी बचाना है। सेल अफरीदी इस टाइम सामने है, अगर ये मज़ामती मामला नहीं चलाते तो ये पार्टी का शरादा बिखर जाएगा। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि इमरान खान जिसको नॉमिनेट करेंगे वो हीरो बन जाएगा। आप ये इससे पहले देख चुके हैं। और जंग के वाले से मैं आपको बता दूं कि ईरान का आबना हुर्मुज़ को आज़ाद छोड़ने से इनकार है। ईरानी रहबर आला मुज्तबा खामनाई के मशीर मौसम रज़ाई ने कहा कि आबना हुर्मुज़ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हकूक़ मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। और चाइना ने भी एक बात कही है कि ईरान की खुद मुख्तारी सलामती का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ली ने कहा है कि ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती और इलाकाई सालमियत का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। चीन मैदान में है। और दूसरी जानिब ट्रंप ने कहा है जंग बंदी में तोसी से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला नहीं किया, यानी कि उनकी वो डबल गेम खेल रहे हैं, ये नज़र आ रहा है।
देखते हैं डबल गेम उनकी कामयाब होती है कि नहीं होती। एक तरफ वो फौजी तैयारियां भी भरपूर तरीके से कर रहे हैं, उनके वज़ीर दिफा ने भी ये बात की है, उन्होंने भी ये बात की है, लेकिन उसके जवाब में आपको मैं बता दूं कि बाकर कालीबाफ साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जंगबंदी में लबनान के ख़िलाफ़ हमले बंद करना होंगे। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ ने अमेरिका पर जोर दिया है कि लबनान समेत जारी जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने ये बयान एक्स पर अपना जारी किया, तो लिहाजा अब आइंदा आने वाले दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जो है वो इस हवाले से दौरे पर हैं। अब देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में क्या बनता है, क्योंकि ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये जो 8-10 दिन है ये फैसला करेंगे कि क्या दोबारा जंग होगी या मुज़ाकरात पर मामला तय पा जाएंगे। अगर मुज़ाकरात पर मामला तय पाते हैं तो दुनिया में एक सुकून होगा, जो कि इसराइल को कबूल नहीं है। और इमरान खान के हवाले से सहेल अफरीदी का एक बड़ा इम्तिहान है। अब देखते हैं सहेल अफरीदी इम्तिहान में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि लोगों की उम्मीदें हैं। इमरान खान ने भी उम्मीद लगाकर उन्हें वज़ीर आला नामज़द किया है, तो सहेल अफरीदी का जलसे में पता चल जाएगा वो क्या बड़ा ऐलान करते हैं, क्या तीर मारते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।